नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के अंदर धीरे धीरे जानकारियां मिल रही हैं। ये तो फैक्ट है कि मोदी जी ने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और कोई भी डायरेक्ट प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का या मिल्क प्रोडक्ट इंडिया के अंदर अमेरिका से डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं होगा। कुल मिलाकर इसे भारत की एक कूटनीतिक जीत कह सकते हैं और मोदी जी ने एक अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने दिखा दिया कि ट्रंप के आगे ना झुक के भी वो एक अच्छी डील पा सकते हैं। लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनमें बड़ा संशय होता है और जिनके ऊपर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, जो भारत सरकार को अभी क्लैरिफिकेशन करना होगा, क्योंकि जो इस सब चीज़ों के जानकार सामने आ रहे हैं उन्होंने एक खुलासा किया है कि भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो तो नहीं इंपोर्ट करेगा, लेकिन वहाँ की मक्का और वहाँ की सोयाबीन जिनसे आपका एथेनॉल बन सकता है वो इंपोर्ट करेगा। और साथ साथ DDGS यानी डिस्टिल्ड ड्राइड ग्रेन सोल्यूबल DDGS, जो कि क्रश करने के बाद जो उसका स्टार्च वगैरह निकाला जाता है एथेनॉल बनाने के लिए, उसको निकालने के बाद जो भी रेजिडुअल बचता है उसको DDGS बोलते हैं। वो अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ेगा भारत को। और वो इंपोर्ट करने का मतलब है कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड GM सीड्स का बना हुआ होता है। उस GM सीड के किसी भी प्रोडक्ट को भारत के अंदर, एग्रो प्रोडक्ट को भारत के अंदर इंपोर्ट करने के लिए भारत को अपने कानून बदलने होंगे, क्योंकि भारत के अंदर GM कोई भी सीड जो है अलाउड नहीं है लाने के लिए, क्योंकि यहाँ की खेती कंडीशन जो हैं उनको वो एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, ऐसा मानकर किया गया है। तो जब DDGS वहाँ से इंपोर्ट किया जाएगा और उसको यहाँ पर फीड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसको यहाँ पर जो है इसके लिए जो मुर्गी पालन में फीड इस्तेमाल होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो क्या पता लगेगा किस तरीके से उसका मिसयूज हो जाए और किस तरीके से उसको भारत के फूड ग्रेन्स को इफ़ेक्ट करने लगे। ये गहरी चिंता हमारे उन वैज्ञानिकों ने जाहिर की है जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। साथियों, कोई भी बात जब आती है तो दूर तक जाती है। इस बात के ऊपर सरकार किस तरीके से रिएक्ट करेगी, किस तरीके से सरकार इसका स्पेसिफिकेशन वहाँ से लेगी और किन किन प्रोडक्ट्स, क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट ना लेके कोई जो वहाँ के जनरल प्रोडक्ट हैं उनका DDGS लाया जाएगा, इस सब चीज़ों पर विचार करना होगा। यदि सरकार ने विचार नहीं किया और सरकार ने कानून बदला इसके लिए GM का, तो भारत के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स की और उनकी जो आवक है तेलीय सीड्स की, तेल जिनके निकलते हैं, उससे भारत की एग्रीकल्चर पे एक बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। और भारत जो ब्राज़ील से और अर्जेंटीना से GM ऑयल सीड्स नहीं खरीदता है, उनको भी खरीदने के लिए उसको अपनी पॉलिसी मतलब उसके अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ऐसा होने से पूरा वर्ल्ड जो है भारत के अंदर GM सीड्स का, GM एग्रो प्रोडक्ट्स का जो है गढ़ बनने का खतरा बन जाएगा। ऐसे में भारत सरकार को बहुत सोच समझ कर इस पर कदम उठाना होगा और देखना होगा कि जो वैज्ञानिकों की जो एक चिंता है वो उसको किस तरीके से निर्मूल साबित किया जाए, और यदि वो निर्मूल साबित नहीं हो पाती है तो किस तरीके से अपनी TT को मॉडिफाई किया जाए, ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।